हाँ जी, नमस्कार। और आज फिर से मैं एक बार एक नए अध्याय के साथ आपसे मुख़ातिब हो रहा हूँ। आज जो हमारा राजस्थान की जो कक्षा 8 की है, आज उसका हम जो दूसरा अध्याय है, वो पढ़ेंगे। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, ये आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी, बिना टाइम ख़राब किए कि भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। ये 1857 से शुरुआत होता है। 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के जो विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियाँ कर ली थी, जिसमें ये निश्चित किया गया था कि राज्यों के जो आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज़ कंपनी सरकार ही करेगी। लेकिन अंग्रेज़ कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। आगे अब हम देखते हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके क्या-क्या कारण हुए हैं? कारण क्या थे उसके? तो मुख्य-मुख्य जो कारण हैं, आज हम उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो कारण है वो है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के जो आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, जैसे कि 1839 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार-बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। दूसरा मुख्य कारण हम देखें तो वह राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। कि निसंतान राजाओं के द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें जो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बाँट दिया और 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराजा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती रही। अब देखते हैं तीसरा कारण, सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, जुहारजी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। चौथा कारण हम देखते हैं 1857 की क्रांति के, तो राज्यों के जो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा के द्वारा आर्थिक पोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई और 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 में मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना कर कंपनी के द्वारा इन सभी बटालियन के रख-रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। और हम आगे देखते हैं पाँचवां कारण, सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की जो संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। अतः उनमें रोष बढ़ता गया और आउवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं तात्कालिक कारण। भारत में 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका कारण था एनफील्ड राइफलों में जो प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुँह से खोलना पड़ता था। तो इससे विरोध किया, शायद हिंदू जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया और मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने विरोध किया, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो पवित्र जो पशु है वो सूअर है और हिंदुओं के लिए पशु गाय है। तो इस प्रकार जो सैनिकों की बटालियन होती थी हिंदू और मुसलमानों की, तो दोनों ने फिर विरोध कर दिया फिर। अब बात करते हैं क्रांति का प्रारंभ। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई और इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मोक मेसन और कर्नल ईडन ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये क्वेश्चंस हैं लाइन टू लाइन, इन किताबों से क्वेश्चन बनते हैं। ये राजस्थान अध्ययन किताबें आप जानते ही हैं। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एक कई बार एजीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल जैसे नॉर्मल एग्जाम है उनमें एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। और उस समय मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि उस समय एजीजी कौन था, तो वहाँ का एजीजी लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें छावनियों के आपको मैं नाम बोल के बता देता हूँ। पहली है नसीराबाद, दूसरी है नीमच, तीसरी है एरिनपुरा, चौथी है देवली, पाँचवीं है ब्यावर और छठवीं है खेरवाड़ा। इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली और उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से
विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे नसीराबाद, और नसीराबाद में जो विद्रोह है उसकी बात करेंगे। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ से सर्वप्रथम जो क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो यही बनेगा कि 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो पूछ लेगा कि नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कब किया। आगे हम बात करते हैं कि इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आता है नीमच में विद्रोह। अब बात करेंगे नीमच की। तो वहाँ होता है 3 जून को। नसीराबाद में तो 28 मई को होता है और नीमच में होता है 3 जून 1857 को। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया और विद्रोही जो सैनिक थे चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर फिर से अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा ये भी एक छावनी थी उन 6 छावनियों में। तो एरिनपुरा की बात करें तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह चालू हो गया। सिंपल जो मैच द फॉलोइंग आती है वो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि नसीराबाद में कब हुआ, नीमच में कब हुआ, एरिनपुरा में कब हुआ, आहुआ में कब हुआ। अभी हम जानते हैं तो एरिनपुरा में हुआ 21 अगस्त को 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह किया। और जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तीनों ही नाम मोस्ट इंपोर्टेंट, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। अब बात करते हैं आहुआ के विद्रोह की। तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आहुआ, आसोप, आल नियावाज, लांबिया, गुल्लर, रूड़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो हम टिक लगाएंगे 18 सितंबर 1857 को। और आहुआ में विद्रोह कब हुआ वो बताओ आप। आहुआ में विद्रोह कब हुआ वो डेट आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आगे हम देखते हैं कि इस युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। ये पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, मेक मोशन, उसका सिर काटा और जोधपुर के दरवाजे पर लटका दिया। आहुआ का जो किला था वहां के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। और यहाँ एक दोहा भी दे रखा है कि ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। तो आगे देखते हैं कोटा में विद्रोह। ये एक विद्रोह दे रखा है कोटा का, वो और देख लेते हैं। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर को 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 अभी तक हमने देख लिया कि कोटा में जो क्रांति है वो कब स्टार्ट हुई, तो 15 अक्टूबर को हुई 1857 को। इसके नेतृत्व में तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। और आगे में बता रखा है कि उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। आगे देखते हैं क्रांति का समापन। तो जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों को फिर से अपना उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। अब बात करते हैं जो क्रांति 1857 की हुई उसकी असफलता के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी ये कॉलेज की बीए जैसे एग्जाम हो गई, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड जो भी सेमेस्टर लगा रखे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार होते हैं। सेमेस्टर के हिसाब से सिलेबस में 1857 शायद तीसरे सेमेस्टर में है हिस्ट्री में। तो 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, लेकिन निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके निम्न कारण अभी दिखाता हूँ। पहली बात करते हैं अधिकांश राजा महाराजाओं के द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। तो ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढावे। दूसरा कारण, क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई तो व्यवस्था तो फिर बिगड़ेगी। तीसरा कारण, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। चौथा कारण, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था
और इनके पास साधनों का अभाव भी था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब ये सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर स्वतंत्रता में हम असफल ही होंगे, तभी देरी हो गई फिर हमें। अब देखते हैं क्रांति के जो परिणाम निकले उनसे, भाई क्रांति से क्या निष्कर्ष क्या निकला होने से। असफल तो हुए लेकिन फिर भी उससे जो निष्कर्ष निकले उनकी बात करते हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, यही नहीं पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा शायद इसलिए दी गई ताकि वो उनका तो सिर्फ जो होता था, जो भी कार्य वर्क होता था ऑफिशियल, तो वो अंग्रेजी भाषा में होता था, तो वो राजा भी समझ पाए क्या भाई राजा क्या स्कीम ला रहा है, क्या कहना चाहता है, और पुरस्कार उपाधियां उनको राजी करने के लिए दिया जा रहा था। सामंतों सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि जो नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। वही बात है, जब भाषा समझ में नहीं आएगी तो आपस में जो कम्युनिकेट है वो कैसे कर पाएंगे, इसलिए उनको भी फिर नौकरशाही के लिए अंग्रेजी पद्धति सिखाना चालू किया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। आगे हम आपको कुछ शब्दावली के शब्द दे रखे हैं जो मुश्किल है, तो उनमें बात करते हैं। पहले विद्रोह, विद्रोह का हम सिंपल ले सकते हैं बगावत, बगावत करना। दमन का मतलब है बलपूर्वक शांत करना, वो हो गया दमन। और छावनी होती है जो सैनिकों का डेरा होता है, जहाँ सैनिक एक झुंड के रूप में रहते हैं, उसे छावनी कहती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार कांस्टेबल जैसे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। एजीजी, तो इसकी फुल फॉर्म गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता है एजीजी, और इसकी फुल फॉर्म एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और इसी के साथ जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक है कक्षा 8 की, इसकी अभी जो द्वितीय चैप्टर हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति, वो अभी पूरी होती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।